नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की। आखिर चीन में उद्योग क्यों बंद हो रहे हैं? चीन की अर्थव्यवस्था इस समय लड़खड़ा चुकी है। जी हां, थर थर कांप रही है। चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। बेहद कड़ाई से लागू की जा रही है सरकार की जीरो कोविड पॉलिसी और ग्लोबल मांग कमजोर पड़ने से चीनी इकोनॉमी सुस्ती की शिकार होती दिख रही है। चीन ने 5.5% सालाना आर्थिक विकास का लक्ष्य तय किया, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि चीन के आर्थिक मामलों के जुड़े बड़े अधिकारी इस लक्ष्य को हासिल करने को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, तथ्य में चीन ब्रिटेन और अमेरिका की तरह अत्यधिक महंगाई से तो नहीं जूझ रहा है, लेकिन इसके सामने कुछ दूसरी समस्याएं हैं। चीन में बनी चीजों की मांग घरेलू, जी हाँ, घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं बाजार, और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह कम हो गई है। जी हाँ, दोनों जगह कम हो गई है। अमेरिका जैसी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उसका व्यापार युद्ध भी चीन की ग्रोथ को धीमा कर रहा है, यानी कि स्लो कर रहा है। चीनी मुद्रा युआन दशकों के सबसे खराब प्रदर्शन की ओर अग्रसर है। कमजोर मुद्रा से बढ़ने वाली अनिश्चितताओं की वजह से निवेशक दूर होने लगते हैं और फाइनेंशियल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ जाती है। इससे केंद्रीय बैंक के लिए इकोनॉमी में पैसा डालना भी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ आइए आपको बताते हैं, जीरो कोविड पॉलिसी की मार शेंजन और तियानजिन जैसे चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब समेत कई शहरों में कोविड फैला हुआ है और इसे काबू करने के लिए सरकार ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रेस्ट्रिक्शंस, लोग खाने पीने में कम खर्च कर रहे हैं। रिटेल, टूरिज्म और दूसरी सर्विस आधारित उद्योग पर लगातार दबाव बना हुआ है। चीन पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा। चीन ने छोटे कारोबारों, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को रफ्तार देने के लिए 1 ट्रिलियन युआन के पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन ग्रोथ टारगेट और नौकरियां पैदा करने के लिए जिस खर्च की जरूरत है उसे बढ़ावा देने के लिए और भी कदम उठाने की जरूरत दिखती है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाने, होम बायर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स और स्थानीय सरकारों के लिए कर्जे की शर्त आसान करने और परिवारों को छूट दिए जाने वाले टैक्स की कदम भी शामिल है। प्रॉपर्टी मार्केट इस समय संकट में। चीन में तथ्य, हाउसिंग सेक्टर में रियल एस्टेट गतिविधियों और निगेटिव सेंटीमेंट की वजह से ग्रोथ धीमी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रॉपर्टी और दूसरे उद्योग की चीन की जीडीपी में 1/3 हिस्सेदारी है। जी हां, जलवायु परिवर्तन से बढ़ रही है मुश्किलें। मौसम में बदलाव का असर चीन के उद्योग जगत पर भी दिखने लगा है। अगस्त में देश के दक्षिणी पश्चिमी प्रांत सिचुआन और केंद्रीय क्षेत्र के शहर जोंगकिंग में भीषण गर्मी के बाद सूखा पड़ा। एयर कंडीशन की मांग बढ़ी तो सिर्फ हाइड्रो पावर पर ही निर्भर रहने वाले इस क्षेत्र के बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ा। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों समेत बड़ी फैक्ट्रियों को या तो अपने काम के घंटों में कटौती करनी पड़ी या फिर पूरी तरह से फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी हैं। तो जी हां, देखा आपने तथ्य में कि आखिर चीन में किस तरह से बंद होने की कगार पर है एक के बाद एक कई उद्योग धंधे। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।